वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 जो कि आपके लिए बहुपद वाला टॉपिक समझा रहे थे उसी को आगे बताते हैं। और आज हमें खास तौर से 4 पद तो होंगे लेकिन बीच में कोष्टक लगा होगा, ऐसे सवाल पढ़ना है। और आज खास तौर से ऐसे पद पढ़ना है, ऐसे पदों के बहुपदों के गुणनखंड याद करना है जिनमें 6 पद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, और एडवांस क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में आपको देखना क्या है। तो गुणनखंडी है खास तौर से, और एडवांस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग देखिए समय खराब ना करते हुए। क्वेश्चन है आपका गुणनखंड याद करो। नीचे आपके लगभग 6 क्वेश्चन लिखे हैं। 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन एक से हैं, दोनों ही बताएंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आपका दिया है x² माइनस a प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस के 1, इतना आपका दिया है ये। तो सबसे पहले हमें बीच में कोष्टक है, अगर हमारे सवाल में कोष्टक लगा हो तो नियम ये होता है कि पहले उस कोष्टक को हटाएं, और कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो फिर चिन्हों का परिवर्तन भी करना पड़ेगा। ए आपका माइनस का होगा, ए भी आपका माइनस का। x² माइनस के ए एक्स का गुणा करेंगे, माइनस 1/a इंटू एक्स प्लस का 1। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 4 पद इसमें बन गए, जो कि पिछली हमने वीडियो इसकी जो बताई थी, आपको समझाने का प्रयास किया था उसमें सवालों को, वैसा ही इसमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, शुरू के 2 पद और लास्ट के 2 पदों में कॉमन लेना है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी ट्रिक है। इसके देखो, ये इसका साथी है और ये इसका, तो इसके साथी के बटे में ए है, तो हम यहां पर भी बटे में ए और ऊपर ए का गुणा ए का भाग करेंगे अपने मन से। ये पॉइंट खास है इसमें। ऐसा करोगे तो आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी और आप लोग जल्दी से सीख जाओगे क्वेश्चन, है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लो। इसमें आपका x कॉमन आ रहा, x हम कॉमन लेंगे, यहां से x बचेगा, माइनस के यहां से a बचेगा, क्योंकि यहां पर x इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। एक x बाहर, एक x बचेगा, है ना। अब हम यहां पर अगर गए तो यहां पर कुछ नहीं आ रहा था, बन लिया, तो 1/ax और माइनस के 1 चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लिया तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों एक से नहीं आ रहे। इसका अर्थ हुआ कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दिया है और हमें ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता है। तो देखो, अगर हम गुणा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सवाल में। ये आपके सामने हमने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। 1/a इंटू एक्स प्लस 1/, यहां पर आपको ए का भाग और ए का गुणा करना, इसको देख के ऐसा बनाना है। इसमें अभी इसको x इंटू एक्स की दृष्टि से देखेंगे तो यहां पर x कॉमन आ जाएगा, एक x बचेगा, चिन्ह माइनस का, x आपका बाहर निकल गया, a बचा, माइनस यहां पर एक सा क्या है आपका 1/a, यहां से आपका x बचेगा, चिन्ह माइनस का लिया ना तो प्लस का हो गया, और प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहां से आपका a बचेगा। अब देखो दोनों में एक से आ गए, x माइनस 1/a, x माइनस a, यहां पर यहां के आगे वाला x और यहां के आगे वाला 1/a, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में रखा जाता है। लास्ट वाला तो स्टेप लाजवाब है, ए का गुणा ए का भाग, इसे बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रिक। सबसे पहले हमने इसको व्यवस्थित लिखा, कोष्टक, देखो कोष्टक को भगाना है, चिन्हों का परिवर्तन हो गया, 2 में कॉमन लिया तो काम नहीं बना, तो यहां पर इसका ए मैसेज दे रहा है कि अगर बटे में इसका साथी तो सीधा सीधा इसका साथी बटे में था, तो इसको भी बटे में बनाया, ए का गुणा ए का भाग, कॉमन लिया तो हमारा एक सा बना, बाहर निकाल दिया, यहां से आपका ए और यहां से आपका 1/a, इस तरह आपका आंसर आ गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं।
इसमें आपका लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/a प्लस बी, देखो a/b प्लस b/a इंटू एक्स प्लस के 1। यहां पर भी वही कंडीशन, ब्रैकेट की कंडीशन है, तो पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। किसे हटाएंगे? ब्रैकेट को। तो इक्वल का साइन एक्स स्क्वायर सेम, चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, माइनस का a बटे b और x का साथ में गुणा होगा इसमें और इसमें, माइनस यहां पर भी b/a इंटू एक्स प्लस के 1। अब हमने देखा यहां पर तो हमारा क्या आ रहा कॉमन x, लेकिन यहां पर कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें और इंपोर्टेंटली ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से देखना ध्यान से। इंटू यहां पर देखेंगे b/a लिखा, तो b/a इंटू a/b, क्योंकि हम b/a करेंगे और a इंटू b करेंगे, a से ये कट जाएगा, b से भी 1 ही लिखेगा, तो इस 1 के प्लेस पर इस 1 इंटू b/a इंटू a/b ऐसा लिखेंगे। अब हम कॉमन लेते हैं, इसको ऐसा देखेंगे x इंटू x माइनस a/b माइनस इन दोनों में b/a, यहां से आपका x चिन्हों का परिवर्तन होगा, माइनस बाहर है तो ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस, आपका बचेगा a बटे b। अब आपका एक सा आ गया है, इसको एक बार लिखेंगे a/b x माइनस और यहां से x माइनस b/a। इस तरह से इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया इस क्वेश्चन का। एक बार पढ़ना समझिए। सबसे पहले हमने माइनस का अंदर गुणा किया और x का, क्योंकि ब्रैकेट को हटाया, 1 2 3 4 4 पद बन गए। यहां पर जो 1 लिखा था इसको लिखने की ट्रिक है, b/a इंटू a/b, क्योंकि b से भी a से a काटेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 को हम इतना लिख सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे, 1 तो साथ में लिखा ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, यानी 1 का गुणा इसमें होगा यही आएगा। अब हमने इन दोनों में x कॉमन लिया, यहां से x माइनस 1/a माइनस b/a, यहां से x माइनस a/b, एक से है एक बार लिखेंगे, यहां से x यहां से b/a। इस तरह से अपन ने वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो, इसको भी सॉल्व करना सीख लिया है। आपको ध्यान रखना क्वेश्चन 2 3 बार लगा के देखना है नोटबुक पर, ताकि आपके डाउट क्लियर हो। अभी आपकी बेसिकली क्लास है कक्षा 9, यहां से सीखने की शुरुआत होती है, इसलिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है ताकि आप लोग सीख सकें। ध्यान रखना, जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो क्रम से पहले वाली वीडियो देखें ताकि उनको और क्लियर हो सके और सीख सकें। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच सके। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इनमें 6 पद हैं। कितने पद हैं इनमें? 6। तो आपको सभी क्वेश्चनों को करना सीखना है। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन, ax प्लस bx प्लस by प्लस cy प्लस cx प्लस ay। तो आपको ये देखना है कि कौन सा अक्षर इसमें 3 बार है। जब भी 6 पद हों आपके, तो ऐसा आपको लेटर देखना है जो 3 बार आ रहा हो, उसको टिक कर लो। 3 बार कौन आ रहा? यहां पर देखा हमने x x और x, यानी इनको साथ में लिखना है। हमने पहचान लिया भाई, जो 3 बार पद हैं उनको साथ साथ लिख लो। कैसा लिख लो? साथ साथ। ये वाली लिख ली हमने। अब कौन सी बची? बाई वाली। तो सबसे पहले हम ए बाई को लिखेंगे, फिर बी बाई को, क्योंकि बी आता है, फिर सी आता है तो सी बाई। क्रम से लिखेंगे, अल्फाबेट के क्रम में, जैसे कि एबीसीडी में आपके लिखे होते हैं क्रम से, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ए वाला, बी वाला, सी वाला। जैसे यहां पे अपन ने लिखा ऐसे ही यहां पे। अब इनमें तीनों में एक सा क्या है आपका? x। तो तीनों में एक साथ लेंगे आप x।
तो यहां से बचेगा a प्लस यहां से b और यहां से c। यहां पर आपका बाई आ रहा, यहां से a, यहां से b और यहां से c। अब ये दोनों कोष्टक कैसे आ रहे हैं आपके, a प्लस b प्लस c, यहां से आपका x बचेगा और यहां से आपका y बचेगा। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे, इनको तो एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आंसर शीट में आपका आगे पीछे है तो घबराने वाली बात नहीं है, उन्हें आगे पीछे अपने मन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले आपको अगर 6 पद दिए हों तो ऐसा आपके लिए एबीसीडी का अल्फाबेट देखना है जो 3 टाइम हो, 3 बार उसमें दिया हुआ हो। तो हमने पहचान लिया था x और y, x को क्रम से लिख दिया और y को कॉमन ले लिया x y, फिर से कॉमन लिया a प्लस b प्लस c, यहां से x यहां से y। इस तरह हमारे गुणनखंड हो गए, यानी कि फैक्टर्स हो गए आपके। अब इसका चौथा क्वेश्चन आपको समझाने का, सिखाने का हम प्रयास कर सकते हैं। सीखना आपको स्वयं पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन, ax प्लस bx माइनस by माइनस cy प्लस cx माइनस dy। इसमें भी वही तरीका, 6 पद है, 1 2 3 4 5 6। आपको 6 पद दिए हुए हैं तो इनमें आपको ऐसा अक्षर देखना है जो 3 बार हो, अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट। तो इसमें भी ऐसे ही देखो, एक्स एक्स एक्स, बाई बाई और बाई। तो पहले ax वाला, फिर bx वाला, फिर cx वाला चिन्ह सहित। इन सभी में प्लस का चिन्ह लगा था, इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इनमें इसमें बाई वाले में माइनस लगा, पहले a वाला लिखेंगे ay, फिर vy और फिर cy। इनमें आपका x आ रहा, x को बाहर निकालेंगे, यहां से a प्लस b प्लस c। इन तीनों में सबसे पहले माइनस आ रहा और आपका y आ रहा, यहां से आपका a प्लस b और प्लस c। ये दोनों एक से हैं, पुनः कॉमन लेंगे a प्लस b प्लस c, एक बार लिख लेंगे कोष्टक को, यहां से आपका x आएगा और यहां से आपका y आएगा। इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर लिया। सीधे सीधे थे, पदों को व्यवस्थित लिखना था। हमने पहचान के पदों को व्यवस्थित लिखा और सॉल्व करते गए। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ऐसा अक्षर देखिए जो 3 टाइम हो, 3 बार आया हो, उनको क्रम से लिखना है सीरीज से और कॉमन ले लेना है 3-3 पदों में। यही सवाल 2-2 पदों में कॉमन लेकर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना, वैसा भी आएगा तो आंसर तो यही आएगा आपका, चेंज कभी नहीं होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 5वां। ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप लोग सीख सकें और कर सकें। इसमें लिखा है ax² प्लस a² प्लस 5x² 5y² प्लस axy और प्लस 5xy। तो इसमें 3 बार तो अक्षर आ तो रहा है लेकिन मिक्स है, इसलिए अपन वैसा ही लेंगे। अब ऐसा बनाएंगे, x² वाली पद, y² वाली पद और xy वाली पद साथ साथ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? साथ साथ में। तो सबसे पहले x वाला, x² वाली पद लिखेंगे। पहले ax² फिर प्लस 5x²। y वाला पद पहले ay² फिर 5y²। xy वाला प्लस axy वाला और प्लस 5xy वाला, है ना। अब इन दोनों में आपका x कॉमन आ रहा, x लेंगे, x² सॉरी, 2-2 पदों में लेंगे। अभी तक 3-3 पदों में ले रहे थे,
यहां पर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है 3 3 पदों वाली, इसलिए हम 2 2 पदों में कॉमन लेंगे। यहां से आपका a प्लस का निशान, यहां से 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा बाहर निकल गया। यहां पर देखो वाई स्क्वायर हम बाहर लेंगे, तो यहां से आपका a और यहां से आपका 5। इसमें आपको एक्स वाई कॉमन लेना है, यहां से आपका a और यहां से आपका 5। अब इन तीनों में हमारा a प्लस 5 और a प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे। यहां से हमारा एक्स स्क्वायर, यहां से हमारा प्लस वाई स्क्वायर और यहां से हमारा प्लस एक्स वाई प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस 5xy। तो सबसे पहले तो हमने व्यवस्थित लिखा, एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली और एक्स वाई वाली। दो में हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, ए प्लस 5, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए प्लस 5 और एक्स वाई कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 5। एक सा है बाहर निकाला, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर और यहां से एक्स वाई दूसरे क्वेश्चन में प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो, और इसके अलावा कमेंट्स जरूर लिखना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं।